का जो हमारा लेक्चर है वही है पाठ कौन सा था हमारा, जे पराक्रम। ठीक है, जे पराक्रम का हमने फिर दोबारा अपने क्या रिवीजन तो कर लिया था, लेकिन उसमें कुछ टॉपिक्स रह गए थे। ठीक है, जो अब टॉपिक को फिर दोबारा रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है, लाइफ प्रोसेस। ऐसा पोषण जिसमें जीवधारी अपना भोजन बनाते हैं ठीक है। स्वयंपोषी पोषण, स्वयंपोषी पोषण होता क्या है, स्वयंपोषी पोषण कहते किसे हैं? ठीक है, ये तो आप जानते ही हो, यानी स्वयंपोषी किसे कहते हैं और परपोषी किसे कहते हैं। स्वयंपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन खुद स्वयं बना सकते हैं या अपना भोजन स्वयं बनाते हों, ऐसे जीवधारी क्या कहलाते हैं? स्वयंपोषी पोषण कहलाते हैं या स्वयंपोषी पोषक कहलाते हैं। ठीक है, स्वयंपोषी ऐसा पोषण जिसमें जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयंपोषी पोषी कहलाते हैं, स्वयंपोषी कहलाते हैं। तथा ऐसे जीवधारी स्वयंपोषी पोषक कहलाते हैं, यानी जो अपना भोजन खुद स्वयं बनाते हो, तैयार करते हो, उन्हें दूसरों पर या दूसरों की आवश्यकता ना हो, ऐसे
जीवधारी को क्या कहते हैं? स्वयंपोषी पोषण या स्वयंपोषी पोषक कहलाते हैं। ठीक है, उनमें कौन कौन से आते हैं? जैसे कि हरे पेड़ पौधे और कुछ शैवाल। क्या आते हैं? हरे पेड़ पौधे और कुछ शैवाल आते हैं, यानी सब नहीं आते हैं, कुछ आते हैं। ठीक है, समझ गए? दूसरा पॉइंट लिखूं? जी सर। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है? यानी जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो कौन सी क्रिया से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, हरे पेड़ पौधे के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है,
इसके बाद प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या है? प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण था 6CO2 + 12H2O। ठीक, हरित लवण, सूर्य का प्रकाश, खनिज लवण, ठीक है, मृदा से प्राप्त करते हैं 6H12O 6 + 6O2 + 6H2O। ये हमारा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण होता है। ठीक है। जब हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा से जल यानी भूमि से जल, वे खनिज लवण, वे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक में भोजन का निर्माण करते हैं, तो इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पता चल गया आपको किस चीज से क्या चीज मिलती है, यानी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा से
जल, खनिज व लवण वे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक में भोजन का निर्माण करते हैं। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिसमें शर्करा O2 एक वे H2O बनता है, O2 ऑक्सीजन, H2O जल। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के घटक यानी प्रकाश संश्लेषण के कौन कौन से मुख्य घटक हैं? ठीक है, कौन कौन से तत्व हैं जिनके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी होती है? ठीक है, सूर्य का प्रकाश सबसे मेन चीज क्या है इसमें? सूर्य का प्रकाश। नंबर 2 CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तीसरा है H2O जल। क्या है? जल। और हरित लवक यानी प्रकाश को अवशोषित, खनिज व लवण करने की प्रक्रिया। प्रकाश को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं और मृदा से क्या लेते हैं? जल और खनिज लवण प्राप्त करते हैं। इस प्रकाश संश्लेषण के घटक के इन सारे चारों कितने 1 2 3 4 5 चारों तत्वों को पूरी क्रिया होने पर ये क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो पूर्ण होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है, पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। इसकी अब विशेषताएं देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है। विशेषता आप जानते हैं, विशेषता किसे कहते हैं? विशेषता किसे कहते हैं? विशेषता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? बताओ विशेषता। विशेषता किसे कहते हैं? प्रकाश प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, यानी प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलाव होना या परिवर्तन होना। नंबर 2 जल का अपघटन। अपघटन का मतलब जानते हैं? अपघटन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। वही नंबर 3 O2 का निर्माण यानी ऑक्सीजन का निर्माण। नंबर 3 शर्करा। ग्लूकोज का निर्माण। C6H12O6। नंबर 5 जल का वाष्प। रूप में उत्सर्जन। देख लीजिए पहले, यानी प्रकाश संश्लेषण की विशेषताएं। नंबर 1 है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। नंबर 2 जल का अपघटन यानी जल का अणुओं में टूटना। ठीक है, ऑक्सीजन का निर्माण, ऑक्सीजन का बनना। ठीक, शर्करा यानी शर्करा का में ग्लूकोज
का निर्माण, ठीक है, और जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन, यानी जल होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, वाष्प के रूप में उत्सर्जन हो जाता है, यानी निष्कासन हो जाता है। निष्कासन का मतलब जानते हैं, एक्सट्रैक्शन, यानी कह सकते हैं निकालना, बाहर फेंकना कह सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की आपने विशेषताएं भी देख ली, ठीक है। आपको और कोई परेशानी हो तो बताओ, समझ में आया?